हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार जबरदस्त टॉपिक लेकर के हम आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो गए हैं। आज से हम लोग ग्रामेटिकली चीजों को पढ़ेंगे और ग्रामेटिकली में जो सबसे पहला टॉपिक है वो वर्ब है। तो आज हम लोग वर्ब से पढ़ेंगे और इस वर्ब में क्या है कि जितने भी इसके अंतर्गत आते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तो उन सभी को हम लोग अच्छे से जानेंगे वर्ब डिफिनेशन के साथ कि वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है आगे चल करके इससे रिलेटेड जो है वर्ब से रिलेटेड जो हम लोग स्पोकन में यूज जो करते हैं, स्पोकन जो हम लोग बोलते हैं, किस तरीका से हमें बोलना चाहिए, कहीं के अलग अलग टॉपिक पर, जैसे कोई सब्जी खरीदने जाता है तो वहां पर कैसे बात करना चाहिए, कोई अन्य जगहों पर जाता है, विद्यालय में जाता है, कोई क्लास में जाता है ना, मतलब डिफरेंट जगहों पर अगर कोई विद्यार्थी जाता है तो उसको कैसे बात करना चाहिए। अब इस सीरीज स्टार्ट हो गया है, तो इन सभी सीरीज में स्पोकन वाला सीरीज में जो पहला टॉपिक है ये आपको वर्ब से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस वर्ब में क्या करेंगे कि एक एक चीजों को हम लोग बारीकी से जानेंगे। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंत तक पूरा अच्छे तरीका से देखिए, आपको किसी भी प्रकार के डाउट जो है इसमें नहीं रहेगा और हो सके तो आप और विद्यार्थियों के पास और भी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और ताकि आपके साथ साथ और विद्यार्थी भी इसको पढ़ें और वो भी स्पोकन जो बोलचाल की भाषा में जो इंग्लिश बोला जाता है उसको आसानी से सीख सके। ठीक है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब। क्या लिखा हुआ है? वर्ब। ये क्या है वर्ब? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ब आखिर हम लोग कहते किसको हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि द वर्ड विच शोज, वह शब्द जो शोज करता है यानी दिखलाता है, एन एक्शन और द स्टेट ऑफ नाउन और प्रनाउन इज कॉल्ड वर्ब। देखिए पहले समझिए बात को, कह रहा है कि वह शब्द जो शो करता है, शो करना के मतलब ये समझिए कि जो दिखलाता है, क्या चीज को दिखलाता है, तो ये दिखलाएगा आपको एक्शन को। एक्शन के मतलब समझिए, एक्शन के मतलब काम होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसके द्वारा जो किया गया काम होता है उसको दर्शाने का काम वर्ब करता है, और नहीं तो फिर स्टेट को भी दिखलाने का काम वर्ब करता है। स्टेट यानी उसकी अवस्था, किस अवस्था में है वो, प्रेजेंट की उसकी अवस्था क्या है, पास्ट की उसकी अवस्था क्या है, इन सब चीजों को दर्शाने का काम जो है ये वर्ब करता है। ठीक है। तो कह रहा है कि नाउन प्रनाउन जो है, नाउन प्रनाउन का जो एक्शन है, नाउन प्रनाउन जो काम करते हैं, या फिर स्टेट है, इनकी जो अवस्था है, इसको दिखलाने का जो काम करता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो एक बार फिर से समझिए, कह रहा है कि द वर्ड विच शोज, वह शब्द जो दिखलाता है, एन एक्शन और द स्टेट ऑफ नाउन और प्रनाउन, वह शब्द जो दिखलाता है एक्शन को यानी काम को दिखलाता है, या नाउन और प्रनाउन की स्टेट को दर्शाता है यानी कि उसकी अवस्था को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है, उसको हम लोग देखिए यहाँ पे है इज कॉल्ड वर्ब, उसे वर्ब कहा जाता है। ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल को आप लोग देखिए, एग्जाम्पल से एकदम जो है ना आप स्पष्ट हो जाइएगा, आप क्लियर हो जाइएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मोहन प्लेज फुटबॉल वेल, मोहन अच्छा फुटबॉल खेलता है। समझिए पहले बात को, सोचने वाली बात है। अगर कोई कहे कि एकरा में नाउन कौन है, तो नाउन देखिए जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बनने की क्षमता नाउन और प्रनाउन में होता है। देखिए यहाँ पे मोहन है, तो कह रहा है कि मोहन कौन सा काम कर रहा है, इस सेंटेंस में कौन सा काम को करता है, तो मोहन जो है देखिए प्लेज करने का काम करता है यानी खेलने का काम करता है, तो इसको हम लोग एक्शन वर्ब कहेंगे। अब समझिए पहले, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्शन वर्ब में क्या है कि इंसान जब कोई काम करता है तो काम करने से उसका जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है यानी शरीर के जो अंग है वो सभी यूज होते हैं, मतलब जिस काम को करने में पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज होता है उसको हम लोग एक्शन वर्ब कहते हैं। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि
फुटबॉल वेल, मतलब मोहन अच्छा फुटबॉल खेल लेता है या खेलता है। तो एकरा में जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं प्ले जो है ये एक्शन वर्ब है, मतलब ये वो काम हो रहा है। मैंने पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस में कौन सा काम हुआ, तो खेलने का काम हुआ। अब आप सोचिए खेलने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग एक्शन वर्ब कहेंगे, क्या है कि खेलने से हमारा जो बॉडी का पार्ट्स है वो यूज होता है। हालांकि हर वर्ब जो है वो बॉडी के पार्ट्स यूज होता नहीं, जैसे थिंक है ना, ये इंटरनली यूज होता है, आंतरिक, ठीक है। तो इंटरनली भी पार्ट्स ऑफ बॉडी ही यूज होता है। तो एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली जो बॉडी का पार्ट्स यूज होता है उसको हम लोग एक्शन वर्ब कहते हैं। तो पहले समझिए आप, यहाँ पर प्ले जो है ये एक्शन वर्ब हो गया। इसके बाद नीचे देखिए कह रहा है कि गीतांजलि राइट्स अ लेटर, गीतांजलि पत्र लिखती है। अब यहाँ पर देखिए एकरा में कौन सा काम हुआ, तो लिखने का काम हुआ। कौन सा काम हुआ, तो लिखने का काम हुआ। अब लिखने का काम कौन कर रही है, गीतांजलि कर रही है। तो गीतांजलि के द्वारा किया गया काम जो है वो राइट्स है, यानी राइट में एस इसलिए लगा है क्योंकि गीतांजलि जो है सिंगुलर है। मोहन के साथ प्लेज इसलिए लगा कि मोहन सिंगुलर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि राइट्स अ लेटर, मतलब गीतांजलि जो है पत्र लिखती है। तो यहाँ पर लिखने का जो काम हुआ, लिखने का जो काम हुआ ये एक एक्शन वर्ब हो गया। मतलब लिखने से क्या होता है, हाथ यूज होता है ना, तो ये एक्शन वर्ब हो गया। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो इसमें कौन सा काम हुआ, तो इसमें काम हुआ, देखिए लगातार आपको जो है हम एक्शन वर्ब से रिलेटेड लगातार 4 गो एग्जाम्पल दिए हैं। इसके बाद 4 जो एग्जाम्पल है वो एक्शन पर आधारित नहीं है, वो स्टेट पर आधारित है। पहले समझिए, कह रहा है कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो अब आप समझिए यहाँ पर कि इसमें कौन सा काम हुआ, टीच करने का काम हुआ, यानी पढ़ाने का काम हुआ। तो पढ़ाना क्या है, एक वर्ब है, इसको हम लोग एक्शन वर्ब कहेंगे। तो ये जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी ये सब, जैसे प्ले हो गया, राइट्स हो गया, है ना, टीच हो गया, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट के द्वारा, यानी नाउन या प्रनाउन के द्वारा। तो यहाँ मोहन है नाउन है, यहाँ गीतांजलि नाउन है, और यहाँ पर आई जो आप देख रहे हैं ये प्रोनाउन है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दे गो टू टेम्पल डेली, वे लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। तो अब समझिए कि इसमें कौन सा काम हुआ, तो इसमें काम हुआ गो का, गो यानी कि जाने का काम हुआ। तो जाने का काम हुआ तो कौन किया, तो दे किए, दे मतलब वे लोग या वे। तो सोचिए उन लोगों के द्वारा किया गया ये काम हो गया, यानी एक्शन वर्ब इसको कहेंगे। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि प्ले जो है एक्शन वर्ब है, राइट जो है ये भी एक्शन वर्ब है, यहाँ पर आप टीच देख रहे हैं ये भी एक्शन वर्ब है, और गो जो है ये भी एक्शन वर्ब है। तो वर्ब के काम में है कि वो दर्शाएगा कि मतलब जो नाउन प्रनाउन है उसका एक्शन क्या है, उसका काम क्या है, वो कौन सा काम कर रहा है। इसी चीजों को दर्शाने का जो काम करता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, और वर्ब में एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राजू इज ऑनेस्ट, राजू ईमानदार है। अब सोचने वाली बात, इसमें कौन सा काम हो रहा है, देखिए राजू इज ऑनेस्ट, इसमें देखा जाए तो कौन सा काम हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें कोई काम नहीं हुआ। तो फिर काम नहीं हुआ तो क्या इसमें वर्ब नहीं आया है, आया है। देखिए यहाँ पर इज जो आप देख रहे हैं ना, इज वर्ब है, लेकिन एक्शन वर्ब हम इसको नहीं कहेंगे, इसको स्टेट वर्ब कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इज जो है इसको हम लोग स्टेट वर्ब कहेंगे। और इज क्या कर रहा है, तो राजू की अवस्था को दर्शा रहा है कि राजू जो है वो क्या है, ऑनेस्ट है, यानी कि ईमानदार है। प्रेजेंट की उसकी अवस्था को दर्शा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्वेता वाज पुअर, श्वेता गरीब थी। तो अब यहाँ पर समझो कि वाज जो है ये कोई काम नहीं हो रहा है, ये स्टेट को दर्शा रहा है। किसकी स्टेट को, श्वेता की स्टेट को दर्शा रहा है कि श्वेता जो थी वो गरीब थी, मतलब प्रेजेंट की स्टेट को नहीं, पास्ट की स्टेट को दर्शा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो अब आप समझिए कि यहाँ पर जो ईज आया वो क्या काम हो रहा है इज से, तो नहीं, ई जो है वो ही का ही, यानी कि प्रोनाउन का ही क्या, तो स्टेट को दर्शा रहा है, इसकी अवस्था को दर्शा रहा है कि प्रेजेंट में ही जो है वो क्या है, एक डॉक्टर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर स्टूडेंट्स, वे लोग विद्यार्थी हैं। तो आर जो है, आर से कोई काम होने का भाव प्रकट नहीं हो रहा है, बल्कि आप कह सकते हैं कि आर जो यहाँ पर आया वो स्टेट को दर्शाने के लिए आया, अवस्था को दर्शाने के लिए आया। तो हम यहाँ से यहाँ तक के दिए गए एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि वर्ब हम उसे कहते हैं जो किसी नाउन या प्रनाउन के एक्शन को या स्टेट को दर्शाता है, उसे हम वर्ब कहेंगे। अब कहने का मतलब है कि एक्शन, तो एक्शन जो काम होगा उसको दर्शाएगा, और स्टेट जो है वो अवस्था को दर्शाएगा कि किस अवस्था में नाउन या प्रनाउन है। इन चीजों को दर्शाने का काम जो करता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं।
ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, अब वर्ब को हम कितने भागों में बांटेंगे, वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बाद जो पार्ट्स आएंगे उन्हें कितना भागों में बांटा गया है। तो इन सब चीजों को अब आगे देखिए, आगे मतलब आगे अब हम बढ़ते हैं, इसको देखिए कि कितने भागों में इसको वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में इसको बांटा गया है। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ वर्ब, देखिए टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब्स के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, उसको देखिए आप। अब कौन कौन सी प्रकार है, तो देखिए कितने भागों में इसको बांटा गया, कह रहा है कि देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, कह रहा है कि वर्ब्स जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब्स जो है वो मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 टाइप कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब आप कह दीजिए, और दूसरा को आप कह दीजिए मेन वर्ब। मतलब समस्त वर्ब को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना, जिसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, और दूसरा है मेन वर्ब, जिसको हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ, नीचे देखिए लिखा हुआ टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को भी प्रकार हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, और फिर मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया, उस पर हम जिक्र करेंगे। मेन वर्ब को अभी हम आगे टाइप में नहीं बांटेंगे, अभी हम हेल्पिंग वर्ब को पूरी तरीका से क्लियर कर लेंगे, इसके बाद हम मेन वर्ब की ओर बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जो प्रकार है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन है, तो देखिए पहला जो है यह है आपका प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। क्या है, पहला है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा आपको बता दें कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब। और तीसरा क्या है, तो तीसरा जो है यह आपको बता दें कि सेमी मॉडल वर्ब या फिर मार्जिनल मॉडल वर्ब। मतलब कहने का यह है कि हेल्पिंग वर्ब को 3 भागों में बांटा गया। अब वो 3 गो भाग कौन कौन है, तो पहला है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल एक्जुलरी वर्ब, और तीसरा है सेमी मॉडल वर्ब कहिए या फिर मार्जिनल मॉडल वर्ब कहिए, यानी कि 3 भागों में हेल्पिंग वर्ब को बांटा गया। अब उन 3 भाग कौन कौन है हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम बेहतर तरीका से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इन तीनों में जो सबसे पहला है वो है आपका क्या, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। पहला क्या है, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। अब प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब को कितने भागों में बांटा गया और इसके तहत कौन कौन आते हैं उसको देखिए। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब को भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भाग में पहला जो है यह है टू बी। क्या है, टू बी। तो टू बी के तहत याद रखना है मात्र 5 वर्ब्स आते हैं। टू बी के तहत मात्र 5 वर्ब्स आते हैं। अब वो 5 वर्ब्स कौन कौन है देखिए, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया और वर हो गया। कुल मिलाकर के टू बी के अंतर्गत मात्र 5 वर्ब्स होते हैं। इसके बाद देखिए टू हैव है। टू हैव के तहत जो है यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के वर्ब्स आते हैं। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन है, तो देखिए यहाँ है हैव है, हैज है ना, और क्या है, हैड है। यानी इन तीनों को हम टू हैव कहते हैं। और ये तीनों जो है टू हैव के तहत आता है, और टू हैव प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब के तहत आता है। इसके बाद देखिए जो थर्ड है ये आपको देख सकते हैं टू डू। टू डू के तहत जो हम कह सकते हैं कि 3 वर्ब्स आते हैं। अभी 3 वर्ब्स कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया। यानी टू डू के अंतर्गत 3 प्रकार के वर्ब्स आते हैं जिनका नाम है डू, डज और डिड। तो इसको आप समझिए पहले। मतलब अगर कोई कहे कि हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। अब वो 3 भाग कौन कौन है, तो देखिए पहला है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल एक्जुलरी वर्ब और तीसरा है सेमी मॉडल कह लीजिए। सेमी मॉडल कह लीजिए, सेमी का मतलब छोटा होता है, सेमी मॉडल वर्ब या फिर आप कह सकते हैं मार्जिनल मॉडल वर्ब। तो इन तीनों में यहाँ देखिए, इन तीनों में जो सबसे पहला है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, याद रखिए प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन है, तो देखिए टू बी है, इसके बाद देखिए टू हैव है, इसके बाद देखिए टू डू है। यानी टू बी के तहत जो है 5 वर्ब्स आते हैं, जो आपके सामने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। टू हैव के अंतर्गत 3 वर्ब्स आते हैं, जो देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। और टू डू के तहत भी 3 वर्ब्स आते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक
लिखा गया है। देखिए नोट में करके लिखा हुआ है, कह रहा है कि द टोटल नंबर्स ऑफ प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स आर 11। टोटल प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब की जो संख्या है वो टोटल कितना है, 11 है। टोटल प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स की संख्या 11 है, ठीक है। और कुल अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, टोटल हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो 11 ये है, और आगे जो हम बताएंगे मॉडल एक्जुलरी वर्ब और सेमी मॉडल को मिला करके 13 हो जाता है, तो 13 और 11 टोटल 24 होता है। यानी हम लोगों को टोटल हेल्पिंग वर्ब जो है वो 24 पढ़ना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में अगर वर्गीकरण करके देखें तो आप देख लिए कि प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। अब इसके तहत कुल मिला करके कितने वर्ब्स आ जाते हैं, 11 वर्ब्स आ जाते हैं। तो अब देखिए मॉडल एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब के तहत कौन कौन सी वर्ब्स आएंगे इसको आप देखिए। देखिए सेकंड जो है, दूसरा जो है वो है आपका मॉडल एक्जुलरी वर्ब। मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स हम लोग कहते हैं। मॉडल एक्जुलरी वर्ब के तहत कौन कौन से वर्ब्स आते हैं, तो देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि टोटल जो है मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स की संख्या 13 होता है, लेकिन नहीं, शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो टोटल मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स की भी संख्या 11 ही होता है। 2 गो जो होता है नीड और डेयर, उसको हम लोग सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो जो है मार्जिनल मॉडल वर्ब है। यानी टोटल मॉडल एक्जुलरी वर्ब की संख्या 11 ही होता है, लेकिन 2 और जोड़ दिया जाए जिसको सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है, तो 11 और 2 13 हो जाता है, लेकिन शुद्ध मॉडल वर्ब जो है वो 11 ही होता है। 2 गो उसमें अगर हम बता दें तो एक सेमी मॉडल वर्ब कह लीजिए या फिर आप मार्जिनल कह लीजिए। तो चलिए पहले आप देखिए, कह रहा है दूसरा में कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स, मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स की संख्या कितनी होती है। तो इन्हें जो है और कोई पार्ट में नहीं बांटा गया, बस खाली आप ये याद रखिए कि इसके तहत आता है कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, शैल, शुड, है ना। देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है, विल, वुड, आउट टू, यूज टू और मस्ट, यानी कुल इनकी संख्या 11 है। यानी मॉडल वर्ब्स के तहत जो है ये सभी वर्ब्स जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक टोटल जो है ये आपको किसके श्रेणी में आ जाएंगे, मॉडल वर्ब्स की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स की श्रेणी में। देखिए यहां पर लिखा हुआ है नोट, नोट में लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर्स ऑफ मॉडल वर्ब्स आर 11। टोटल मॉडल वर्ब्स जो हैं इनकी संख्या कितना होता है, 11 होता है। मॉडल वर्ब्स कहिए या फिर मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स कहिए, बात बराबर ही है, यानी 11 होता है। लेकिन फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड में, कह रहा है कि मार्जिनल वर्ब्स कहिए या सेमी मॉडल वर्ब्स कहिए। मार्जिनल या सेमी मॉडल वर्ब जो है ये 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन, नीड और डेयर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीड और डेयर, यानी टोटल जो है मार्जिनल जो मॉडल वर्ब्स होता है, या आप ये कह लीजिए कि जो सेमी मॉडल वर्ब्स होता है उसकी संख्या 2 होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में करके, द टोटल नंबर्स ऑफ सेमी या मार्जिनल वर्ब्स आर कितना, 2 है। कितना है, 2 है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप टोटल हो गया 24, यानी टोटल हेल्पिंग वर्ब्स हम लोगों को 24 पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देख लीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख सकें और ये आगे सीख सकें। ये था आपको टोटल वर्ब की वर्गीकरण। अभी सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब की वर्गीकरण किए हैं, इसके बाद मेन वर्ब की वर्गीकरण करेंगे, लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब को पूरा हम क्लियर कर लेंगे। अब क्या है कि हम स्टार्ट करेंगे ई जयमार से, ई जयमार से स्टार्ट करके हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे नीड और डेयर तक, और इनसे रिलेटेड जो बोलचाल की भाषा में इंग्लिश यूज होता है उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीका से इंग्लिश हम लोगों को बोलना है। एकदम बोलने आ जाएगा, इंग्लिश जो है बोलना एकदम इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें जो बताएं ये अच्छे से आप समझ गए होंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके हमको बताइए और बेहतर तरीका से आपको जो है इसको बताने की हम कोशिश करेंगे, उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से देख लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।